कानपुर में हुई घटना के मुख्य आरोपी का शुक्रवार सुबह कानपुर के नजदीक ही एनकाउंटर कर दिया गया। ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। पुलिस के मुताबिक बारिश की वजह से जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो गाड़ी फिसल गई और फिर पलट गई। इसके बाद घायल हुई एक जवान की पिस्तौल छीनकर विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा और फिर मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार किए जा रहे एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि इस घटना के बाद लोगों ने मांग की है कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दखल देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एनकाउंटर को लेकर क्या कहता है भारत का मानवाधिकार आयोग। आपको बता दें कि मार्च 1997 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन चेयरमैन जस्टिस MN वेंकटचलैया ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि कमीशन को लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि फेक एनकाउंटर्स की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बजाय इसके कि अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं 1993-94 में भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वेंकटचलैया ने कहा था कि हमारे कानूनों के अनुसार पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी शख्स की जान लें, और अगर उनके द्वारा ऐसा एक्ट किया जाता है कि पुलिस वालों ने किसी को मार दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने खुद कानून तोड़ा है और ऐसे में उसके खिलाफ हत्या का मामला बनता है, या फिर एनकाउंटर के बाद उनको साबित करना होगा कि उनका इरादा हत्या करना नहीं था। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश दिया है कि वे पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के लिए तय नियमों का पालन करें। पहला, जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वह इसके बारे में तुरंत रजिस्टर में दर्ज करें। दूसरा, जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की सूचना मिले या फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जांच करना जरूरी है। एनकाउंटर की घटना की जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की CID के जरिए होनी चाहिए। तीसरा, अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि जब कभी पुलिस पर किसी तरह के गैर इरादतन हत्या के आरोप लगें तो उसके खिलाफ IPC के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और एनकाउंटर में मारे गए लोगों की 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। वहीं ये भी आदेश दिया गया है कि एनकाउंटर के 48 घंटे के बाद घटना की डिटेल रिपोर्ट और 3 महीने बाद जांच की रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को सौंपना होगा। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में कहीं भी एनकाउंटर शब्द का जिक्र तक नहीं है। हालांकि पुलिस को हक है कि वह किसी की जान तभी ले सकती है जब अपराधियों पर पुलिस हमला करे और उस दौरान अपराधी की मौत हो जाए, तो अपराधी की मौत को सही ठहराया जा सकता है। 2 तरह के घटनाक्रम में एनकाउंटर को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। पहला, अपनी खुद की रक्षा के लिए किसी को मारा जाए। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 46 के तहत पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि ऐसा उसी अपराधी के साथ किया जा सकता है जिसने ऐसा काम किया हो या ऐसा अपराध किया हो कि उसके अपराध की सजा मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास हो। हालांकि हैदराबाद में बलात्कार के अपराधियों के एनकाउंटर के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है जब किसी अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया हो। इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दखल की मांग की जा रही है।